अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे भाई। मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत से कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से। तो मैंने सोचा आज की वीडियो जो है वो हम वर्चुअल असिस्टेंट को डेडिकेट करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, क्या करता है, क्या कमाता है, क्या उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए। तो होपफुली इस वीडियो के बाद आपके सवालात के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, और उसके बावजूद अगर कोई सवाल है तो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में लिखें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। तो आए जी, एक प्रेजेंटेशन जो छोटी सी बनाई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, तो ये प्रेजेंटेशन है कि जी वर्चुअल असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटी है क्या, और इज इट राइट फॉर मी, कि ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, पहला सवाल ये है कि जी हु इज अ वर्चुअल असिस्टेंट एंड व्हाई डू पीपल हायर अ वीए। अच्छा जी, वर्चुअल असिस्टेंट को समझने के लिए ना हम उसको रियल लाइफ एग्जांपल से देते हैं। आप समझें कि जी आप एक किसी बड़े ब्रांड के स्टोर मैनेजर या ब्रांच मैनेजर हैं, खाड़ी के, जे डॉट के, बरीजे के। ठीक है जी, तो अब आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है कि जी जो स्टोर फ्रंट है वहां से लेके कितना माल आपके पास स्टॉक में है, क्या फास्ट मूविंग आइटम्स हैं आपको पता होने चाहिए, क्या कौन से स्लो मूविंग आइटम्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर आइटम जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो वो कितने दिन में फैक्ट्री से दोबारा वापस आएगा, 15 दिन, 20 दिन, ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन में ना हो। आपको कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करनी आनी चाहिए। कस्टमर आता है कि सर ये कुर्ता मैंने आपसे खरीदा था और ये सिलाई इसकी निकल गई, तो आप क्या कहेंगे, नहीं सर ये इम्पोर्टेड है और इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है ये सब चीजें आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। अब आ जाएं, तो अब ये सारी चीजें एनालॉजीज जो हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड अमेजोन में भी एप्लीकेबल होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं एक वर्चुअल असिस्टेंट वीए की। अच्छा, एक एक बेसिक फर्क जो होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी रियल लाइफ की, और इसमें वो ये कि जो नॉर्मल स्टोर मैनेजर होता है उसकी जिम्मेदारी प्रोडक्ट हंटिंग की नहीं होती, उसको फैक्ट्री जो है माल देती है वो उसको मैनेज करता है। अच्छा, यहाँ एक जो मेजर फर्क वो ये है कि एक आपसे जो चीज एक्सपेक्टेड होती है वो ये कि आप जो भी आपको हायर करेगा उसके लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंटिंग करके देंगे। यानी कि आप उसको बताएंगे कि सर मैंने ये फॉर एग्जांपल ये चमचा ढूंढा है, ठीक है, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, 20-25% इसमें मार्जिन है, और ये फॉर एग्जांपल इसमें कंपटीशन भी इतना नहीं है। ठीक है, इसकी कीवर्ड सर्च रैंकिंग जो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे वो भी अच्छी आती है। मतलब 3-4 उसके पैरामीटर्स होते हैं जो आपने करने होते हैं। तो आप ऐसे उसको एक चमचा, एक पेन, ये सब चीज़ें आप उसको ढूंढ के देंगे और कहेंगे सर ये आप ट्राई करें। देखें, जब आप अपने जिसने आपको हायर किया होता है उसके लिए वैल्यू ऐड करते हैं, वो पैसे बनाता है, तो अल्टीमेटली वो आपके भी पैसे बढ़ाएगा। तो ये नोट रखें। और इसके कुछ टूल्स होते हैं जो हम फिर किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंटिंग एक पूरी साइंस है, वो कैसे की जाती है। कस्टमर सर्विस अगेन इज अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। अमेजोन पे चीजें बिक्री होती हैं, लोग ईमेल करते हैं भाई अभी तक मेरा पार्सल नहीं आया, या ये पार्सल आया ये डैमेज था। ये सारी चीजें ये वीए ने हैंडल करनी होती हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज बी आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं अमेजोन में और आपके पास स्टॉक नहीं है क्योंकि आपने इन्वेंट्री प्रॉपर्ली मैनेज नहीं की। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप होलसेल कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, आप अगर प्राइवेट लेवल कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे वर्चुअल असिस्टेंट को दोनों इन्वेंट्री मैनेजमेंट आनी चाहिए कि जी प्राइवेट लेवल में कैसे हैंडल करते हैं और होलसेल में कैसे हैंडल करते हैं। लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। मिसाल के तौर पे दो लोग एक ही चीज बेच रहे हैं, तो वो अब आपकी लिस्ट में क्या चीज नुमाया है, उसमें बहुत सी चीजें आती हैं। फोटोग्राफी कैसे की है आपने, प्रोडक्ट इमेजेस कैसे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने कैसे डाली है, और कई सारी चीजें आती हैं, वो भी आप सीखते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग, नॉर्मली अगर आप FBA कर रहे हैं विच इज फुलफिल्ड बाय अमेजोन तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं आती क्योंकि सारा जो बैक एंड वर्क है वो अमेजोन खुद हैंडल करता है। हाँ, अगर आप FBM कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, उसमें फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग वी की जिम्मेदारी होती है। एडवर्टाइजिंग अगेन इट्स अ बिग 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 जॉब। उसमें आपने अच्छी खासी चीज़ें सीखनी होती हैं कि जी PPC क्या होते हैं, एड्स कैसे चलाते हैं,
एड्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे देखते हैं? बस आप ऐड पे ऐड चलाए जा रहे हैं लेकिन सेल नहीं हो रही, क्योंकि जो आप प्रॉफिट कमाते हैं वो एड्स में चले जाते हैं। तो ये भी एक सीखने वाली चीज होती है। और कस्टमर रिव्यूज अगेन, दे आर द लाइफ ब्लड ऑफ एनी प्रोडक्ट। अगर आपके कस्टमर रिव्यूज सही नहीं है या एक रिक्वायर्ड नंबर नहीं है तो फिर सेल अफेक्ट होती है। तो ये वो सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि एक वीए के पास होनी चाहिए, जो कि एक वीए से आमतौर पर एक्सपेक्ट की जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है कि जी क्या स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। अब आ जाएं काम की बात पे जी, कि पैसे कितने हैं इसमें। ठीक है, मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं ना। तो अच्छा जी, वीए ना दो तरीके से पैसे कमाता है। एक होता है प्रोजेक्ट बेसिस और एक होता है आवरली बेसिस। थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेसिस में आपको बता दूं। प्रोजेक्ट बेस ये होता है कि जी आपको कोई हायर करेगा, कहेगा मुझे 8 या 9 या 10 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आप ढूंढ के दें, और अगर वो मेरी उस मतलब जो उसने क्राइटेरिया सेट किया होगा, अगर वो उस पर उतरता है तो मैं आपको फॉर एग्जांपल $150 दूंगा। तो आपने वो सबमिट की, उसको समझ में आ गया, आपको $150 मिल गए, वो दी एंड हो गया। ये होता है प्रोजेक्ट बेसिस का। फिर एक होता है आवरली बेसिस के ऊपर। आवरली बेसिस बेसिकली होता है कि आपको वो सेलर सेंट्रल का एक उसका अकाउंट होता है, ओनर का, सेलर का, वो आपको एक्सेस देता है। वो आप सेट कर सकते हैं कि जी आप वीए को सिर्फ क्या क्या चीजों को एक्सेस देना है अपने, वो हम कर सकते, वो मैं कभी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वो आपको एक्सेस देता है और आपका काम फिर वही चीजें होती हैं, इन्वेंट्री मैनेज करना, प्रोडक्ट रिव्यूज देखना, कस्टमर सर्विस हैंडल करना। तो वो एक आवरली रेट तय होता है और आपको आवरली उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। मैंने एक छोटा सा आपके साथ की टेबल शेयर किया है। जनरली स्पीकिंग मार्केट में देखें, लोग इससे कम भी कमाते हैं और इससे ज्यादा भी कमाते हैं, बट 90% लोग इस $11 से लेके $15 के बैंड में आते हैं। लोग $15 से भी ज्यादा कमाते हैं जो एक्सपीरियंस्ड वीएस होते हैं। नो, लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड बैंड दे रहा हूँ। और ऑन एन एवरेज जो पार्ट टाइम वीए होता है वो दिन के 2 घंटे काम करता है। तो 10 घंटे हफ्ते के हो गए और 40 घंटे महीने के हो गए। तो ये 40 ये आ गया यहाँ पर। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये मंथली टेक होम आपके पैसे आ जाते हैं 440, 520 एंड 600। तो यानी $440 से लेके आप $600 के बीच में कमा सकते हैं एक एक सेलर से, दिन में 2 घंटे काम करते हुए। तो आप देखिए ये पाकिस्तानी रुपीज हैं, 72, 85, 99। अब इसका तरीका ये होता है, अब आप लेट से आप लो लो पे ही फोकस करें कि आप लो एंड पर हैं, $70,000 आप कमा रहे हैं। अब आपके पास अच्छे रिव्यूज आते हैं, आप फिर ये भी हम आपको बताएंगे कि अगली जॉब या अगला सेलर आप कैसे लें। तो लेट से आप 2 ले लेते हैं, तो आपके पास ये 70-70 के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। तो अब आप 1,40,000 कमा रहे हैं दिन के 4 घंटे काम करने के। मुझे बताएं पाकिस्तान में कितनी नौकरियां हैं जो हाफ डे काम करने के तकरीबन $1.5 लाख देती हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। अच्छा जी, दूसरा ये काम कैसे करना है। ये फाइवर और अपवर्क 2 वेबसाइट्स हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ से ये लोग ये काम लेते हैं। ये मैंने पहले से खोल के रखा है, ये अपवर्क है और ये फाइवर है। अच्छा जी, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल शेयर करने के लिए कि अपवर्क में आप लिखें अमेजोन FBA, मैंने पहले लिखा हुआ था, और यहाँ पे तो ये अब आपको बताता है कि ये सब लोग अमेजोन FBA के वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। आप देखिए ये कैरन करके खातून है, ये $20 पर आवर लेती हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि एक्सपीरियंस सेलर्स ज़्यादा लेते हैं। और ये गारंटीड इनकम है इन खातून की, ये $80,000 कमा चुकी हैं। कैसे? 29 आवरली जॉब्स और 38 फिक्स प्राइस जॉब, जो आपको प्रोजेक्ट बताया था। तो 38 प्रोजेक्ट जॉब्स की हैं इन्होंने और 29 आवरली जॉब्स की हैं, जिससे $80,000 ये कमा चुकी हैं थ्रू अपवर्क। ये वेरीफाइड इनकम है। अच्छा जी, और ये खैर यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हैं। ये तो बाहर के लोग हो गए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं अगर आपको दिखाऊं कि जी अर्न अमाउंट, मैंने कहा यार मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो कम से कम $1,000 कमा चुके हैं। ठीक है जी, और वो पाकिस्तान से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब आपको ये सारे वो लोग नजर आएंगे जो कि एटलीस्ट $1,000 कमा चुके हैं और पाकिस्तान से सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा जी, देखें ये अहमद साहब हैं, ये $6 चार्ज करते हैं
ये $30,000 कमा चुके हैं 19 जॉब से, ठीक है। और आ जाएं, ये तला साहब हैं, ईबे भी करते हैं, अमेजोन भी करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का भी करते हैं, $5 लेते हैं, $1,000 कमा चुके हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हाँ, अमेजोन पीपीसी, हाँ ये, अच्छा जी, हाँ ये देखिए, ये प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, ठीक है। ये एक नए सेलर हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। ये $8 ले रहे हैं और उन्होंने $100 प्लस कमा लिए। तो इसी तरह ये सब लोग हैं जो कि अपवर्क पर हैं। ये देखें, ये सारे लोग हैं। ये आपको आइडिया मिल जाएगा इनके आवरली रेट्स क्या हैं। ये देखें, मुनीर साहब हैं, ये $12 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है जी। $2,000 कमा चुके हैं 2 जॉब से, और तकरीबन 250 घंटे इन्होंने काम किए। और ये अमेजोन, ये देखें इन्होंने लिखा है कि जी मैं अमेजोन मार्केट प्लेस एडमिन, ये जॉब प्रोफाइल है जो मैं आपके साथ, ये वही काम कर रहे हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, आपके सामने ये साहब $2,000 कमा चुके हैं। इसी तरह अगर आप आ जाएं फाइवर के ऊपर, ये दूसरी वेबसाइट है, यहाँ भी आप लिखें अमेजोन FBA, तो अगेन यहाँ भी आपको फ्रीलांसर्स मिलते हैं जो आपके लिए कस्टम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। अच्छा जी, इधर भी देख लें, पाकिस्तान से कोई मैंने देखे थे पहले, ये देखिए जी, ये दानियाल साहब हैं। आई विल बी योर एक्सपर्ट अमेजोन FBA वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन PPC होता है पे पर क्लिक, वो अमेजोन की एडवर्टाइजिंग होती है। ये $17 से स्टार्टिंग लेते हैं। अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च $43 से स्टार्टिंग है। अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च प्राइवेट लेबल के लिए $8। ये अब्दुल वकील साहब हैं, आई विल फाइंड अमेजोन FBA होलसेल प्रोडक्ट्स टू रीसेल ऑन ब्रांड्स 130। ये काम आप लोगों ने करना है, ये जो अब्दुल वकील साहब कर रहे हैं, होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च से आपने स्टार्ट करना है, जिसके ये $130 स्टार्टिंग दे रहे हैं। आपके साथ सिर्फ शेयर करने का मकसद ये है कि ये कोई हवाई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये कोई BA की डिग्री नहीं है कि जी आपने लिया अब आप 2 साल नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये सेलेबल स्किल सेट है। आप आज अपने आप को वेरीफाई कराते हैं कि जी मैं चीज़ें कर सकता हूँ। थोड़ा सा आपको सोशल प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ जी, वो हम आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे ट्रेनिंग लेने में। जब आपको ये चीज़ आ जाएगी तो ये सब लोग ये पैसे कमा रहे हैं, ये आपके सामने है, ठीक है जी। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि आप लोग भी ये काम नहीं कर सकते। तो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ये आपको मैं मार्केट प्लेस दिखाऊं जो लोग अपनी स्किल्स मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये हो गया जी छोटी सी कैलकुलेशन। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, वैल्यू का, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी वैल्यू क्या होता है। अच्छा, ये आप कुछ ना सीखें ना अमेजॉन मास्टरमाइंड पाकिस्तान से, तो सिर्फ वैल्यू सीख लें। आप कोई भी डिसीजन लेना अपनी जिंदगी में तो वो वैल्यू बेस्ड डिसीजन लें। वैल्यू क्या होती है बेसिकली, कि आपको क्या मिल रहा है डिवाइडेड बाय कि आप उसके लिए कितने पैसे दे रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। आप कोई कोर्स में एनरोल हो रहे हैं, आपने उस कोर्स से कितने पैसे दिए वो आप ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ लिखें, और सॉरी कितने पैसे दिए वो आप नीचे लिखें, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस कोर्स से कमाने के बाद वो आप ऊपर लिख दें, डिवाइड कर दें। ये आपको जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो चीज आप ले लें। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको ड्राइवर चाहिए अपने घर के लिए। आपने दोस्त यारों से कहते हैं यार कि मुझे ड्राइवर चाहिए, और बेसिकली मैं 20,000 रुपए दूंगा, और उसको मैनुअल भी आनी चाहिए और ऑटोमेटिक भी आनी चाहिए। तो 3 ड्राइवर आ जाते हैं आपके पास। पहला ड्राइवर है, वो कहता है सर 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों चला लेता हूँ, ठीक है जी। तो उसकी लेट्स से वैल्यू 1 हो गई। दूसरा ड्राइवर आता है, वो कहता है सर मैं मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों चला लेता हूँ, और अगर आप मुझे ऑयल और फिल्टर ला दें तो मैं आपकी दोनों गाड़ियों का ऑयल और फिल्टर घर पे ही चेंज कर दिया करूंगा। अब आपको तो सिर्फ ड्राइवर चाहिए था, लेकिन वो अब आपको एक एडिट सर्विस दे रहा है, ठीक है। अब किसकी वैल्यू बढ़ गई? सेकंड ड्राइवर की, क्योंकि पैसे तो आप दोनों को बराबर दे रहे हैं, तनख्वाह दोनों को बराबर दे रहे हैं। अब एक तीसरे साहब आ जाते हैं चल के, वो कहते हैं सर मुझे भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों चला लेता हूँ, ऑयल फिल्टर चेंज करना तो कोई मसला ही नहीं है, और इससे पहले मैं एक प्रोटोकॉल ऑफिसर साहब के साथ काम करता था, और मेरे पास एयरपोर्ट का पास बना हुआ है, तो आपके कभी कोई मेहमान बाहर से आए मैं उनको अंदर लाउंज से जाके ले आऊंगा। अब बताएं आप किसको हायर करेंगे? तीसरे बंदे को, राइट। सिंपल सी वजह ये, दे आप सबको बराबर पैसे रहे हैं,
लेकिन जो तीसरा बंदा है वो आपको वैल्यू ज्यादा इसलिए दे रहा है कि वो एडेड बेनिफिट्स आपको देता है। तो जिंदगी में कोई भी फैसला करें तो अपने आप से पूछें कि मुझे इसमें वैल्यू क्या मिल रही है। कोई भी कोर्स में एनरोल करें, ठीक है, तो ये देखें जी कि मुझे उस कोर्स के बाद कितने पैसे मिलेंगे, वो आप ऊपर लिखें। उस कोर्स के मैं कितने पैसे दे रहा हूँ ये डिवाइड करें। ये कॉन्सेप्ट वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग का बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में लाएं। हमारे लोगों को यार ये बहुत महंगा कोर्स है, यार ये बहुत महंगी चीज है। अच्छा, जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तब तो आप प्राइस इतनी नहीं देखते, क्योंकि आपने लोगों को दिखाना होता है कि जी मेरे पास आईफोन 9 है, आईफोन 10 है, ठीक है, गैलेक्सी का ये फला फोन है, क्योंकि वहां दिखावे का एलिमेंट होता है, तो वहां लोग वैल्यू नहीं देखते फिर। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है जिंदगी में अब गोइंग फॉरवर्ड जो भी फैसले करें ना वो वैल्यू बेस्ड करना करें। ये ना कहें ये चीज बहुत सस्ती है, ये चीज बहुत महंगी है। सस्ता और महंगा जो है ना वो डिनोमिनेटर में आता है। आप ये देखें कि उस सस्ती और महंगी चीज के बाद आपको क्या मिल रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ पे फिर डिवाइड करके देखें, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उस चीज पे चले जाएं। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। अच्छा जी, इज Amazon राइट फॉर मी? अच्छा, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये वीए की Amazon वीए की जो अपॉर्चुनिटी इज इट राइट फॉर मी, ये Amazon वीए सबके लिए नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज को, कौन से ग्रुप्स हैं या कौन से वो लोग हैं जिनके लिए मेरे नजदीक मुनासिब अपॉर्चुनिटी है ये। अच्छा, तो ये देखिए जी, बिकम अ वीए इफ यू आर नंबर 1 लुकिंग टू मेक मनी ऑन Amazon विदाउट मेकिंग अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, Amazon पे मैंने बताया दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। या आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर दें जिसमें $2,000 से $3,000 लगते हैं, या प्राइवेट लेवल में चले जाएं, वो 5,000 प्लस की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि जी आप Amazon पे पैसे बनाएं और Amazon सीखें, तो वीए का रूट बेस्ट है। उसकी दो रीजंस हैं। एक ये कि आपको कोई दूसरा सेलर पैसे देगा काम करने के, ठीक है, तो आप देखेंगे जी वो किस किस्म के प्रोडक्ट्स बेच रहा है। आप समझिए कि आपकी इंटर्नशिप है, किसी और की दुकान पे काम कर रहे हैं आप अपनी दुकान खोलने से पहले, ठीक है। तो अगर आपके पास बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप स्किल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें, आप स्किल सीखें। तो कुछ लोगों के पास पैसे होंगे, आई एम श्योर, वो कहेंगे नहीं जी हमारे पास $10-15 हज़ार पड़े हैं, हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो फिर आपके लिए वीए का ऑप्शन मुनासिब नहीं है, फिर आप होलसेल में जाइए या प्राइवेट लेवल में जाइए। बट जिन लोगों के पास वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है उनको मैं रेकमेंड करता हूँ आप वीए वाले राउट से जाइए। अच्छा जी, यू विल गेट ऑन गोइंग ट्रेनिंग ऑन द जॉब। देखें, जब आप किसी सेलर के साथ अटैच होंगे ना तो आपको 10 चीजें और पता चलेंगी। वो क्या टैक्टिक्स यूज करता है, वो अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट क्या क्या चीजें लेकर आता है। ये सारी चीजें ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करेंगी। जैसे जैसे आपका स्किल सेट इम्प्रूव होगा ऑटोमेटिकली आपका जो आवरली रेट है वो भी बढ़ेगा, आपके पैसे आपके पैसे भी बढ़ेंगे। अच्छा जी, वांट टू क्रिएट अ साइड इनकम बाय इन्वेस्टिंग योर टाइम इंस्टेड ऑफ मनी। भाई दुनिया में दो ही तरीके हैं पैसे कमाने के, या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें या आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है, दोनों तरीके से पैसे बनते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन टाइम है, और आजकल तो टाइम ही टाइम है, तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो वीए का ऑप्शन बेहतर है। एंड क्रिएट अ स्टेबल इन्फ्लेशन प्रूफ इनकम आउटसाइड योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। देखिए जी, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप यूएस डॉलर में आपको पेमेंट मिलती है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप 50,000 रुपए कहीं कमा रहे हैं और साल बाद वो 55,000 रुपए हो जाती है, तो इनफैक्ट यू गॉन डाउन, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ही 12-14% चल रही है, ठीक है। तो वो तो आपकी इन्फ्लेशन ही कवर नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड, जब आप वीएम के तौर पे काम करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपको यूएस डॉलर में पेमेंट आ रही होती है। तो अगर आज डॉलर जो 160 रुपए का है और 6 महीने बाद 180 रुपए का अगर खुदा ना खास्ता हो गया, तो आपकी आपकी इनकम हिट नहीं होगी, आपको उतने पैसे ज्यादा आ रहे होते हैं। अच्छा, तो ये तो भाई वो रीजंस हैं अगर आप वीए बनना चाहते हैं। अच्छा, एक टिपिकल वीए प्रोफाइल मैं आपके साथ शेयर कर लूं कि जो आम तौर पे मार्केट में वीएज आते हैं उनका प्रोफाइल क्या है। वो नॉर्मली रिसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं या 5 साल हुए होते हैं ग्रेजुएट किए हुए, तो वो 25 से 30 साल उनका एज ब्रैकेट होती है नॉर्मली, ठीक है जी। दे आर एक्सट्रीमली गुड मल्टीटास्कर्स एंड कम्युनिकेटर्स। तो ये वीए बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मल्टीटास्किंग में अच्छे हों, यानी कि आप लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी देख रहे हैं, आप एक्सक्यूज मी, आप क्यों कहते हैं एडवर्टीजमेंट्स भी चला रहे हैं, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो इसमें अच्छे खासे टास्क होते हैं। तो जो लोग मल्टीटास्किंग में अच्छे हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, तो ये उनको सूट करती है जॉब। अच्छा जी, ट्रस्ट वर्दिनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीए के गेम में। उसकी वजह ये है कि एक शख्स आपके साथ अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट शेयर करता है, जाहिर है वो आपको प्रिविलेजेस देता है कि आप ये चीजें देख सकते हैं, ये चीजें नहीं देख सकते। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे पाकिस्तानी वीए भाइयों ने कुछ हरकतें की हुई हैं जिसकी वजह से
बदनामी का सामना पड़ा लोगों को हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आप अपना ही नुकसान करेंगे। आपको एक दफ़ा अगर आप खुदा ना खास्ता बैन हो गए फाइवर पे या कहीं और बड़ा आसान है, लोगों को पता चल जाता है छोटी मार्केट है, जो 2 नंबरी करता है वो पकड़ा जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है यार, स्लो एंड स्टडी चलें, सीखें, खुदारा किसी को धोखा ना दें। किसी ने अगर आपके ऊपर ट्रस्ट किया है तो सीधे तरीके से चलें। अच्छा जी, ऑलवेज लुकिंग टू डू न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। देखें, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल केस जानता हूं जिसमें वो वीए भाई $11 से $13 पे चले गए। और बेसिकली जब आप वीए बनते हैं ना, वो आपको कहता है कि आपने ये काम करना है, ठीक है, वो तो आप कर रहे हैं। अगर आप वो जो जैसे वो साहब जिन्होंने 11 से 13 पे गए, उन्होंने एक एक्स्ट्रा काम किया। उन्होंने कहा जी आपकी मैंने लिस्ट देखी है, उसमें ये मुझे इश्यूज नजर आए, तो मैंने एक आपके लिए समरी बनाई। अच्छा, ये वो चीज थी जो उसकी जॉब रिक्वायरमेंट में नहीं थी या जॉब डिस्क्रिप्शन में थी। उसने अबव एंड बियॉन्ड जाके उस सेलर को बताया कि जी ये चीजें मैंने नोटिस की हैं कि आपकी लिस्टिंग में प्रॉब्लम है, इनको आप बराए करम ठीक कर लें। तो वो सेलर काफी इंप्रूव, वो मतलब खुश हुआ कि अच्छा यार देखो उसने किया है। तो वाकई उसने जब वो चीजें की तो उसकी सेल्स बढ़ गई। ऑटोमेटिकली उसने कहा यार मैं अब तुम्हारा रेट बढ़ा रहा हूँ। तो आपने वैल्यू ऐड करनी होती है, जो मैंने पहले पीछे कॉन्सेप्ट आपको दिए ना। तो देखें, जो आपको हायर कर रहा है वो तो कह रहा है यार मैं इसको $12 के हिसाब से दे रहा हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। अब जब आप न्यूमरेटर के अंदर जो चीजें आप उसको ऑफर कर रहे हैं वो बढ़ा दें, आप कहें यार मैं आपके लिए ये भी कर दूं, मैं आपके लिए ये भी कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी और वो आपका डॉलर रेट बढ़ा देगा। ठीक है जी। और ये लास्ट पॉइंट बेसिकली ये कि सॉरी ये हाइड हो गया। इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी ऑन द इंटरनेट एंड शोइंग ऑफ टू हिज फ्रेंड्स। तो जो लोग वीए होते हैं वो जब पहले अपने पैसे कमाते हैं, कोई फैंसी सा गैजेट खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, 4 लोगों में डिस्कस करते हैं कि जी देखो ये मैंने पैसे कमाए इंटरनेट से, और दोस्तों में बताया। ये कोई बुरी बात नहीं है, बट ये एक नॉर्मली देखा गया है। तो ये टिपिकल वीए प्रोफाइल है। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो इट्स अ गुड फिट। अगेन कोई भी सवालात हों तो ज़रूर पूछिए। आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि वीए के अराउंड जितने सवालात हों आपके, होपफुली इससे आंसर हो गए होंगे। नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।